सीरियसली कुछ कुछ मूवीज ऐसी भी होती है जिनको देखने के बाद हम यही सोचते हैं कि कोई भला ऐसी मूवी क्यों बनाएगा। कुछ कुछ मूवीज सिर्फ आपके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाती है और आप यही सोचते हैं कि भला मैंने इस मूवी को क्यों देखा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अलहत वेलकम करता हूं आपका शियाब एक्सप्लेन्स का एक नए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जहां पे मैंने इंटरनेट की काली कोठरियों से आपके लिए 7 ऐसे मूवीज लेके आया है जो आप कभी नहीं देखना चाहते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें सिल्विया नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स एक सर्कस में काम करते हैं, कार्निवल में। तो उनका काम जो होता है वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता रहता है। इसलिए सिल्विया और उसकी बहन जेली, इन दोनों को उनके पेरेंट्स गटरूड नाम की एक औरत और उसके फैमिली के पास छोड़ देती है। गटरूड बोलती है कि आप अपने बेटियों को हमारे साथ छोड़ सकते हैं, बदले में हमें बस महीने में $30 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये लोग भी राजी हो जाते हैं। बट गटरूड जो है ये एक बहुत ही कैरेक्टरलेस टाइप की औरत होती है जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं और एक बॉयफ्रेंड तो उसके बेटे से भी कम उम्र का होता है और जिससे उसको एक और बच्चा भी होता है। और ये गटरूड हमेशा अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहती है और ये फ्रस्ट्रेशन जाके गिरता है सिल्विया और उसकी बहन जेली के ऊपर। आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का मेंटल और फिजिकल टॉर्चर इन बच्चियों के ऊपर हो सकता है। नंबर 7 की हमारी मूवी एन अमेरिकन क्राइम आपके लिए हाजिर है। 2007 की यह मूवी है। एंडिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको देखने में मजा आएगा, इसको एक बार जरूर देखना। नंबर 6 की हमारी कहानी हमें ले चलती है 1825 ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वेड कर लिया है और चारों तरफ ब्रिटिशर्स घूम रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक आयरिश लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्लारा। क्लारा अपने पति और अपने बच्चों के साथ कैदी होके एक ब्रिटिशर के घर पे नौकरानी बन के रहती है। उसका काम होता है खाना बनाना और गाना गा के सबका मनोरंजन करना। तो वैसे ही एक दिन क्लारा जो है वो गाना गा रही थी और उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद हॉकिंस नामक एक ब्रिटिशर क्लारा को बहुत पसंद करता है। वो उसको अपने कमरे में बुलाता है और आके उसको पैसे ऑफर करता है। जब क्लारा को यह पता चला कि ये इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला है तो वो वहां से भागने के लिए निकली, बट हॉकिंस उसको पकड़ लेता है और वहीं पे उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। क्लारा को पता था कि वो यहाँ पे बंदी है, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। बट क्या होता है जब ये पूरी बात क्लारा के पति एडम को पता चल जाता है। इसी टॉपिक के ऊपर नंबर 6 की हमारी मूवी 2018 की द नाइटिंगेल। मूवी की कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट डिस्टर्बिंग है और कुछ कुछ चीजें लाइक कितना ब्रूटल, कितना गोर है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब फिर मेरे वीडियो को नजर लगा देगा। तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देखना। नंबर 5 की हमारी मूवी वर्ल्ड सिनेमा में वन ऑफ द बेस्ट मूवीज भी कंसीडर किया जाता है, तो इसको आप एक बार तो जरूर देखना। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कपल को दिखाया जाता है जहां पे लड़के का नाम होता है रेस्क और लड़की का नाम होता है सास्किया। ये लोग बस बात कर रहे हैं, करते करते ये लोग एक गैस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोकते हैं। सास्किया अंदर जाती है और बाहर नहीं आती है। ये इंसान पागलों की तरह ढूंढ रहा है कि सास्किया कहाँ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है, फिर भी सास्किया उसको नहीं मिलती। बट इस मूवी की कहानी नॉर्मल किडनैपिंग कहानी से थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पे हमें विक्टिम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, किडनैपर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पे आप किडनैपर की स्टोरी देखते हैं। तो नंबर 5 की हमारी मूवी 1988 की द वैनिशिंग आपके लिए हाजिर है। मूवी की स्टोरी बहुत ही डिस्टर्बिंग है और एंड तक आते आते आपको लाइक अजीब सा फील करवाती है। इसको एक बार देख लेना। ये लिस्ट कितनी ज्यादा वियर्ड है हमारे लास्ट 4 मूवीज से पता चलेगा। लास्ट 4 मूवीज से पहले अगर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो क्योंकि अब ये लिस्ट कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड होने वाली है। और अगर आप लोगों को कुछ अतरंगी रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी मूवीज देखनी है तो इस लिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए नंबर 4 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें मार्क को दिखाया जाता है जो कि एक परफॉर्मर होता है और उसके ऊपर ना सारी औरतें एकदम लाइन मारती है। लाइक ये बुढ़ी औरत आती है उसके पास और ज़बरदस्ती उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है। फिर जब वो वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे एक और लेडी आ जाती है और वो उसके हाथ में एक चीज़ पकड़ा देती है। ये चीज़ और कुछ नहीं, उस लेडी की ही कुछ सेक्सी पिक्चर्स है जो आपको मूवी में आगे जाके दिखाई देगी। अब स्टोरी क्या होती है कि मार्क चाहता है कि मैं इस टाउन से यार निकल ही जाऊंगा, ये टाउन एकदम
क्या बहुत ही वियर्ड टाइप का एक टाउन है। तो वो एक गांव के अंदर से निकल रहा था, तभी उसके गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाता है और जब वो गाड़ी से निकलता है तब वहाँ पे कुत्ते का मालिक आ जाता है कुत्ते को खोजते हुए। तो मार्क ऐसा दिखाता है कि मैंने तो उस कुत्ते को देखा ही नहीं। तो ये आदमी उसको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि मेरी वैन जो है वो ख़राब हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। वो आदमी बोलता है कि यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, पास ही यहाँ पे कॉटेज है, तुम वहाँ पे चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। उस कॉटेज के मालिक का नाम होता है बार्टेल। वो उसको एक अच्छा सा कमरा दे देता है, बोलता है कि मैं सुबह तक तुम्हारा वैन भी ठीक कर लूँगा। कितनी प्यारी स्टोरी लग रही है ना। बट आते आते जब आपको पता चलेगा कि इस टाउन में सारे पागल रहते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इस कहानी की डेप्थ क्या है। पागलपंती गोर सीन्स और व्हाट द हेल का पूरा चैप्टर खत्म कर देगा नंबर 4 की हमारी मूवी ऑर्डेल। 2004 की इस मूवी का एक और नाम है जो है कैलवेयर। इस मूवी को आप एक बार जरूर देखना। मूवी के सेकंड हाफ में एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक ट्विस्ट के साथ एंडिंग ऐसा आएगा ना कि आपने सोची भी नहीं होगी। एक बार जरूर देखना। नंबर 3 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैरा नाम की एक औरत और उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और वो टैक्सी ड्राइवर अपने ही मॉल्स में चला रहा है और इन सब को इग्नोर करके वो टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को एक ऐसे लोकेशन में लेके जाता है जहाँ पे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एकदम मिडिल ऑफ नोवेयर में। असल में ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो एक नंबर का सोशियोपैथ होता है और एक साइकोपैथ होता है जिसका काम है बस औरतों को, मतलब ज्यादातर औरतों को किडनैप करना और फिर उनके साथ जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। शायद आप यही सोच रहे हैं कि मैंने तो पूरी कहानी ही बता दी, बट नो वे, मैंने मूवी का 10 मिनट भी नहीं बताया। आगे जाके जब आप लोगों को पता चलेगा कि ये किडनैपर क्या क्या करता है इस औरत के साथ और ख़ासकर इस बच्चे के साथ, देख के ना आपको रोना आ जाएगा। और ये किसी 1 डे 2 डे का एक मूवी नहीं है, ये एक पूरा डिकेड का या फिर मैं कहूँ मोर देन 1 डिकेड की ये मूवी है जहाँ पे एक पूरा आपको लाइफ दिखाया जाता है एक आदमी की। और डिस्टर्बिंग एलिमेंट को इस लेवल में यूज़ किया गया इस मूवी में कि मैं देख के ना एकदम दंग रह गया। नंबर 3 की हमारी मूवी 2012 की चेन्ड। इस मूवी को आप एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको किडनैपिंग, साइकोपैथ किलिंग ऐसे मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी पक्का आपके लिए ही है, एक बार ज़रूर देखना। अगर मैं अपने लाइफ के 1 घंटे को रिवाइंड कर सकता तो नंबर 2 की हमारी मूवी को देखने का पूरा मेमोरी मैं इरेज कर देता। मेरी इनोसेंस जो है ना वो मर गई है। मैं पहले जो लड़का था ये देखने के बाद मैं वो लड़का नहीं हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं शायद आपको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट नंबर 2 की हमारी मूवी एक शॉर्ट फिल्म है 29 मिनट्स की जो YouTube पे अवेलेबल है। और ये एक ऐसा डिस्टर्बिंग शॉर्ट फिल्म है जिसको देखने के बाद ना मुझे 2 दिन तक नाइटमेयर्स आए। मैं आपको एकदम सच बात बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बुद्धू नहीं है, क्योंकि अगर आप बुद्धू है तो इस मूवी की डेप्थ शायद आप समझ ही ना पाए, तो इस मूवी को मत देखना। क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस नाम बोलूँगा। नंबर 2 की हमारी मूवी द स्ट्रेंज थिंग अबाउट जॉनसन्स। मैं फिर से बोलूँगा कि नंबर 2 की इस मूवी को आप अवॉइड ही कीजिएगा। यूट्यूब में अवेलेबल है आप, बट फिर भी मत देखो। नंबर 1 की हमारी मूवी, इतनी ट्विस्टेड एंडिंग और उसके साथ एक कमाल की वॉर सिनेमेटोग्राफी के साथ नंबर 1 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें नवाल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। फिर क्या होता है, उसके भाई वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। ये एक ऐसी जगह पे है जो एक स्टेट ऑफ वॉर में है, यहाँ पे युद्ध चल रही होती है, इसलिए उसके भाई उसके बॉयफ्रेंड को मार देती है। नवाल को आके बचा लेती है उसकी दादी और वो नवाल को बहुत भला बुरा सुनाती है कि तुमने ये क्या किया। नवाल बोलती है कि दादी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। उसकी दादी बोलती है कि मतलब क्या बताए तुमने ये क्या कर दिया। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट एक शर्त पे, इस बच्चे को तुमको जन्म देना पड़ेगा और जन्म देने के बाद ही तुम अपने अंकल के पास चली जाओगी पढ़ाई करने के लिए और इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दोगी। तो नवाल जो है वो इसी चीज़ में अग्री कर जाती है और वो बच्चे को जन्म दे देती है और वहाँ से निकल जाती है।
वो बच्चा आगे जाके कहाँ पे बड़ा होता है और नवाल की स्टोरी आगे जाके क्या होती है और कहाँ पे जाके ये दोनों मिलते हैं, जानने के लिए आप देखिए नंबर 1 की हमारी मूवी इनसेंट डाइस। इतनी डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट वाली मूवी मैंने शायद ही कभी देखी है। मैंने इस मूवी को शायद 3 साल पहले देखा था और अभी तक मैं फील कर रहा हूँ कि इस मूवी की एंडिंग को देख के मैं कैसा फील कर रहा था कि छी यार, देखो मुझे लिस्ट बनाना था इसलिए मैंने बना दिया। नंबर 2 की मूवी को छोड़ के सारे मूवीज़ तुम्हारे लिए रिकमेंडेड है, एक बार देख लेना। तो बस आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने मेरा 5K सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। पता नहीं किस दिन मेरे 5 मिलियंस होंगे और मैं ऐसे ही आऊँगा और आप लोगों को बोलूँगा कि थैंक यू फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।